पेज 130. Importance of oxidation and reduction reaction. ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन की अहमियत क्या है? सबसे पहले व्हाट इज़ ऑक्सीडेशन? ऑक्सीडेशन क्या है? इसको हम रिडॉक्स भी कहते हैं, ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन. इट इज़ बेस्ड ऑन द ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. क्या है? इलेक्ट्रॉन्स के ट्रांसफ़र होती है. इट इज़ बेस्ड ऑन द ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. कोई भी सब्सटेंस ऑक्सीडेशन में इलेक्ट्रॉन लूज़ करता है. जो सब्सटेंस इलेक्ट्रॉन लूज़ करता है या H प्लस आयन लूज़ करता है उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं ऑक्सीडाइज हुआ, ऑक्सीडेशन हो गई उसकी. रिडक्शन क्या है? एक सब्सटेंस टेंस क्या करता है? टेंस टू गेन इलेक्ट्रॉन. जो इलेक्ट्रॉन लूज़ हुए थे वो इलेक्ट्रॉन दूसरा सब्सटेंस गेन करता है. तो हम कहते हैं ये सब्सटेंस क्या हुआ? ये रिड्यूस हुआ और इस प्रोसेस को हम कहते हैं रिडक्शन. लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन एंड गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड रिडक्शन. या फिर लॉस ऑफ H प्लस आयन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन एंड गेन ऑफ H प्लस आयन इज कॉल्ड रिडक्शन. बोथ फोटोसिंथेसिस को हमने पढ़ा एंड रिस्पायरेशन आर बेसिकली ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन. रेडॉक्स रिएक्शंस हैं. ऑक्सीडेशन भी एट द सेम टाइम होती है, रिडक्शन भी होती है. ऑक्सीडेशन इज डिफाइंड एज क्या है? लॉस ऑफ हाइड्रोजन. H प्लस आयन की लॉस जब होती है तो हम कहते हैं ये क्या है? ऑक्सीडेशन है. रिडक्शन इज द अपोजिट ऑफ ऑक्सीडेशन. मतलब H प्लस आयन गेन होता है रिडक्शन में, इन विच हाइड्रोजन और इलेक्ट्रॉन आर गेन्ड. हाइड्रोजन या फिर इलेक्ट्रॉन जो है वो गेन होते हैं. अच्छा, इन फोटोसिंथेसिस. अब फोटोसिंथेसिस में क्या होता है? अ चेन ऑफ रिएक्शंस टेक प्लेस. फोटोसिंथेसिस में क्या होता है? अ चेन ऑफ ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शंस अकर ड्यूरिंग विच कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर आर कंबाइंड टू मेक फूड मॉलिक्यूल्स. हमने पढ़ा बायो एनर्जेटिक्स में, हमने फोटोसिंथेसिस को पढ़ा कि कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर कंबाइन होता है तो उससे क्या बनता है? ग्लूकोज. शुगर, प्लांट्स की जो खुराक है वो प्लांट्स बनाते हैं. इन दीज ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन. अब यहाँ पर एट द सेम टाइम ऑक्सीडेशन भी होती है, रिडक्शन भी हो रही है. एनर्जी इज स्टोर्ड इन द फूड मॉलिक्यूल्स. जो ग्लूकोज बनता है उसमें एनर्जी स्टोर्ड होती है. रिस्पायरेशन इज आल्सो ऑक्सीडेशन रिएक्शन प्रोसेस. अब रिस्पायरेशन में बॉन्ड्स टूटते हैं, वो भी रिएक्शन ऑक्सीडेशन प्रोसेस है. ड्यूरिंग विच फूड मॉलिक्यूल्स आर ब्रोकन डाउन इनटू कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर. जो फूड मॉलिक्यूल्स हैं उसकी ब्रेक डाउन होती है. किस चीज़ में? कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर में फूड की ब्रेक डाउन होती है. इन दीज ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शंस एनर्जी इज लिबरेटेड रिलीज फ्रॉम द फूड मॉलिक्यूल. उसमें जो स्टोर्ड एनर्जी है, बॉन्ड्स टूटते हैं तो एनर्जी रिलीज होती है. ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन. ग्लूकोज और ऑक्सीजन कंबाइन होता है तो फिर क्या होता है? दिस इज कॉल्ड रिस्पायरेशन. ये ऑक्सीडेशन रिडक्शन प्रोसेस है. क्या रिलीज होता है? कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर. साथ में एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ ATP रिलीज होती है. अब वही कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर जब कंबाइन होते हैं दोनों तो क्या होगा? इस प्रोसेस को हम फोटोसिंथेसिस कहते हैं. अगेन ये ऑक्सीडेशन रिडक्शन प्रोसेस है और एनर्जी रिक्वायर्ड है इस प्रोसेस के लिए. ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन बनता है. तो ये दोनों क्या है? ये ऑक्सीडेशन रिडक्शन प्रोसेसेस हैं. एट द सेम टाइम ऑक्सीडेशन भी हो रही है, रिडक्शन भी होती है. ग्लूकोज और ऑक्सीजन जब कंबाइन होते हैं तो क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर और एनर्जी साथ में रिलीज होती है. वही कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर जब कंबाइन होते हैं तो क्या होगा? ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन बनता है. तो ये और इसके लिए एनर्जी रिक्वायर्ड है. तो हमने पढ़ा कि मेटाबॉलिज्म में कुछ रिएक्शंस ऐसी हैं जिसके लिए एनर्जी रिक्वायर्ड है, कुछ रिएक्शंस ऐसे हैं जिनके लिए एनर्जी रिक्वायर्ड नहीं है बल्कि वो एनर्जी रिलीज करते हैं. तो ये मेटाबॉलिज्म के लिए है. अच्छा, अब ऑक्सीडेशन क्या है? ऑक्सीडेशन इज डिफाइंड एज द लॉस ऑफ H प्लस या इलेक्ट्रॉन. लॉस ऑफ H प्लस आयन या फिर इलेक्ट्रॉन की लॉस को हम कहते हैं ऑक्सीडेशन है. रिडक्शन क्या है? उसका अपोजिट है गेन ऑफ H प्लस आयन या इलेक्ट्रॉन. इलेक्ट्रॉन की गेन या H प्लस आयन की गेन को हम कहते हैं ये रिडक्शन है. अब ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शंस क्यों इम्पोर्टेंट है हमारे लिए?
इम्पोर्टेंस इसकी अहमियत ये है कि फोटोसिंथेसिस प्लस रिस्पायरेशन जो दो प्रोसेसेस हैं इन्वॉल्व ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शंस। ये दोनों प्रोसेस क्या हैं? ये ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शंस के बेस पे दोनों प्रोसेसेस होती हैं। किस तरह? प्लांट्स कंटेनिंग क्लोरोफिल कन्वर्ट CO2 इनटू शुगर। प्लांट्स कंटेनिंग क्लोरोफिल, जिनमें क्लोरोफिल है, ऑटोट्रॉप्स है, वो क्या करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड को कन्वर्ट करते हैं किस चीज़ में? शुगर में कन्वर्ट करते हैं, जो प्लांट्स का क्या है, उसका खुराक है। बाय अ सेट ऑफ ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शंस। एक ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन का एक मतलब कंप्लीट सेट ऑफ रिएक्शंस होता है। फॉर एग्जांपल डार्क रिएक्शन, जिसको हम केल्विन साइकिल भी कहते हैं। केल्विन एक साइंटिस्ट था जिसने डार्क रिएक्शन को स्टडी किया था, एक्सप्लेन किया था कि इसके लिए रिक्वायर्ड क्या चीज़ है। इसके लिए लाइट रिक्वायर्ड नहीं है और ये डिपेंड करता है लाइट रिएक्शन के जो प्रोडक्ट्स हैं उस पर ये डिपेंड करता है। इस वजह से इसको डार्क रिएक्शन कहा। और केल्विन साइकिल क्योंकि ये बार बार ये रिएक्शन हो रहा है तो इसको साइकिल कहते हैं। केल्विन जो साइंटिस्ट था उसने स्टडी किया था। तो फॉर एग्जांपल डार्क रिएक्शन हम लेते हैं, उसमें स्टेप 1 क्या है? ऑक्सीडेशन है। ऑक्सीडेशन किस चीज़ की? वाटर मॉलिक्यूल्स, उसकी ब्रेकिंग होती है किस चीज़ में? O2 प्लस 4H में। अब वाटर की जब ब्रेक डाउन होती है किस चीज़ में? ऑक्सीजन और 4 इलेक्ट्रॉन्स में, या फिर इसको हम हाइड्रोजन प्रोटॉन्स कहते हैं। इस प्रोसेस को हम कहते हैं फोटोलाइसिस ऑफ H2O। वाटर की ब्रेक डाउन है बिकॉज ऑफ सनलाइट। सनलाइट जो एनर्जी है वो यहाँ पर यूटिलाइज होती है, वाटर की ब्रेक डाउन होती है। अब ऑक्सीडेशन किस चीज़ की हो गई? वाटर की ऑक्सीडेशन हो गई, क्योंकि यहाँ से 4 जो इलेक्ट्रॉन्स हैं आफ्टर बैलेंसिंग हम लेते हैं 4 इलेक्ट्रॉन जो है वो रिलीज हो गए हैं। अब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को हमने क्या कहा था? हमने इसको कहा था ऑक्सीडेशन है। तो यहाँ पर वाटर टेंड्स टू लूज इलेक्ट्रॉन्स या H+ आयंस। तो ये क्या है? ये ऑक्सीडेशन है। रिडक्शन क्या है? स्टेप 2 में H+ रिड्यूसेस कार्बन इन कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड जो प्लांट्स ऑब्टेन करते हैं स्टोमेटा के थ्रू, जो फोटोसिंथेसिस में यूटिलाइज होता है। अब ये जो H+ यहाँ से रिलीज हुए हैं, इवॉल्व हुए हैं, ये H+ क्या करते हैं? रिड्यूसेस कार्बन इन कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड में जो कार्बन है, इस कार्बन को वो क्या करते हैं? रिड्यूस करते हैं किस चीज़ में? इनटू ग्लूकोज। ग्लूकोज में कन्वर्ट करते हैं। किस तरह? 4H+ जो वहाँ रिलीज हुए थे प्लस CO2 जो प्लांट्स एब्जॉर्ब करते हैं स्टोमेटा के थ्रू, कंबाइन टू फॉर्म ग्लूकोज। अब ये कार्बन ग्लूकोज में रिड्यूस हुआ, यहाँ H+ इसने क्या किए? गेन किए, प्रोटॉन्स या इलेक्ट्रॉन्स को इसने गेन किया। तो ये क्या है? ये रिड्यूस हुआ और इस रिएक्शन को हम रिडक्शन कहते हैं, उस रिएक्शन को हम ऑक्सीडेशन कहते हैं। ओवरऑल रिएक्शन किस तरह है? CO2 प्लस H2O। हम फोटोसिंथेसिस के लिए इस ओवरऑल रिएक्शन इस तरह लिखते हैं, CO2 प्लस H2O इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट क्लोरोफिल, ग्लूकोज इज फॉर्म प्लस ऑक्सीजन प्लस वाटर मॉलिक्यूल्स आर प्रोड्यूस्ड। अब ये सारा प्रोसेस क्या है? ऑक्सीडेशन भी एट द सेम टाइम हो रही है, इसके साथ साथ रिडक्शन भी हो रही है। नेक्स्ट रिस्पायरेशन हम लेते हैं। रिस्पायरेशन में क्या होता है? जो ग्लूकोज है हमारा जो मेन फूड होता है, या फिर प्लांट्स का जो मेन फूड है, ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर बनता है, प्लस एनर्जी रिलीज होती है। अब ये भी क्या है? ये एक ऑक्सीडेशन रिडक्शन प्रोसेस है और एट द सेम टाइम ऑक्सीडेशन का प्रोसेस भी और साथ में रिडक्शन का प्रोसेस भी होता है, जिसकी वजह से कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर प्लस एनर्जी रिलीज होती है। और इस प्रोसेस को हम कहते हैं, ये क्या है? ये भी ऑक्सीडेशन रिडक्शन प्रोसेस है। रिस्पायरेशन में फूड से एनर्जी बनती है, ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन, तो क्या बनता है? CO2 प्लस H2O प्लस एनर्जी। अब इलेक्ट्रॉन लॉस हुए, इलेक्ट्रॉन गेन भी हुए दूसरी साइड पे। तो ये क्या है? यहाँ पर लॉस और गेन दोनों हो रहे हैं। तो लॉस को हमने ऑक्सीडेशन कहा था और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को हमने क्या कहा था? इसको हमने रिडक्शन कहा था। अब एनर्जी के बारे में जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है, उसमें हम क्या पढ़ते हैं?
एनर्जी कैन नाइदर बी स्टोर्ड नॉर रिलीज विदाउट ऑक्सीडेशन, सॉरी लॉ ऑफ कंजर्वेशन नहीं, मुंह से निकल गया वैसे। एनर्जी कैन नाइदर बी स्टोर्ड नॉर रिलीज विदाउट ऑक्सीडेशन रिएक्शंस। जब तक ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शंस नहीं होती तब तक एनर्जी ना ही स्टोर होगी ना एनर्जी रिलीज होगी, क्योंकि अगर फोटोसिंथेसिस में हमने पढ़ा ऑक्सीडेशन का प्रोसेस नहीं होगा तो नेक्स्ट कार्बन के साथ कंबाइन होने के लिए H+ या इलेक्ट्रॉन्स नहीं अवेलेबल होंगे तो ग्लूकोज नहीं बनेगा। जब ग्लूकोज नहीं बनेगा तो किसी किस्म का रिएक्शन नहीं होगा। इसी तरह अगर रिस्पायरेशन में ऑक्सीडेशन या फिर रिडक्शन नहीं होगा तो फिर क्या होगा? ऑक्सीडेशन रिडक्शन अगर रिस्पायरेशन में नहीं है तो फिर ग्लूकोज से एनर्जी रिलीज नहीं होगी, अगेन कोई भी मेटाबॉलिक प्रोसेस नहीं होगा। तो क्या होगा इसका असर? लाइफ प्रोसेसेस वुड बी इम्पॉसिबल विदाउट ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शंस। तमाम जो लाइफ प्रोसेसेस हैं, हम कहते हैं इंटायर जो लाइफ है हमारी डिपेंड करती है किस चीज़ पे? ऑक्सीडेशन और रिडक्शन प्रोसेसेस पे। ऑक्सीडेशन रिडक्शन में बॉन्ड्स बनती भी हैं, बॉन्ड्स टूटती भी हैं। जैसे फोटोसिंथेसिस है तो एनर्जी स्टोर होती है। अब हम या फिर और जो एनिमल्स हैं इंक्लूडिंग ह्यूमंस या बर्ड्स, मुख्तलिफ किस्म के एनिमल्स हैं, फिशेस वगैरह हैं, एम्फीबियंस हैं, रेप्टाइल्स हैं, जो हेटरोट्रॉप्स है वो तो सनलाइट को डायरेक्टली यूटिलाइज नहीं कर सकते, तो फिर वो डिपेंड करते हैं प्लांट्स पे डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली एक दूसरे पे डिपेंड करते हैं। अब हम भी प्लांट्स और एनिमल्स पर डिपेंड करते हैं। अब अगर प्लांट्स में ऑक्सीडेशन रिडक्शन का प्रोसेस फोटोसिंथेसिस के दौरान नहीं होगा तो फिर क्या? हमारे लिए फूड अवेलेबल नहीं होगा, तो फिर लाइफ इम्पॉसिबल होगी। लिविंग थिंग्स जो है वो ज़िंदा नहीं रह सकेंगे, वो मर जाएंगे। इसी तरह अगर रिस्पायरेशन में ऑक्सीडेशन या फिर रिडक्शन दोनों में से कोई एक प्रोसेस या फिर दोनों प्रोसेस अगर फॉर एग्जांपल नहीं होती तो फिर अगेन जो लाइफ जो सिस्टम है वो रुक जाएगा। क्यों रुकेगा? क्योंकि एनर्जी नहीं मिलेगी लिविंग थिंग्स को। एनर्जी जब नहीं मिलती तो फिर लाइफ प्रोसेस जिस तरह हमने पढ़ा, डिवीजन है, रिस्पायरेशन है, ग्रोथ है, इरिटेबिलिटी है, रिस्पायरेशन के साथ साथ डाइजेशन है, मूवमेंट है, सर्कुलेशन ऑफ ब्लड है, तो ये तमाम जो प्रोसेसेस है वो नहीं होंगे और फिर लिविंग थिंग्स के लिए ज़िंदा रहना मुश्किल हो जाएगा। क्योंकि हम क्या कहते हैं, एनर्जी क्या है? एनर्जी इज़ डिफाइंड एज एबिलिटी टू डू वर्क। एनर्जी क्या है? एबिलिटी या कैपेसिटी ऑफ अ बॉडी टू डू वर्क, दिस इज कॉल्ड एनर्जी। अब एनर्जी ये कहाँ से आती है? फ्रॉम द ब्रेक डाउन ऑफ फूड। ये एनर्जी कहाँ से आती है? ब्रेक डाउन ऑफ फूड से ये एनर्जी हमें मिलती है। फूड कहाँ से आता है? फूड अगर प्लांट्स हैं तो वो ऑटोट्रॉप से खुद तैयार करते हैं, सोलर एनर्जी को यूटिलाइज करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर कंबाइन करते हैं, ग्लूकोज बनाते हैं, फिर उसको सेकेंडरी कुछ और प्रोडक्ट्स में, फैट्स में या फिर प्रोटीन वगैरह में कन्वर्ट करते हैं। स्टोर्ड जो फॉर्म है, हमने पढ़ा था ल्यूकोप्लास्ट के, वो कार्बोहाइड्रेट्स को भी स्टोर करते हैं, प्रोटीन्स को भी, फैट्स को भी स्टोर करते हैं। तो स्टोर्ड फॉर्म पर उसकी अलग अलग होती है, लेकिन जो फूड है ग्लूकोज प्लांट्स खुद तैयार करते हैं। हमारे लिए क्या है? हम प्लांट्स पे भी फीड करते हैं और हम मुख्तलिफ़ किस्म के एनिमल्स पे फीड करते हैं। अब उस फूड की ब्रेकडाउन से एनर्जी रिलीज़ होगी। तो पहले प्लांट्स ने फोटोसिंथेसिस किया, वो भी ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शंस वहाँ पर हो रही हैं। उसके बाद प्लांट्स खुद जब रिस्पायरेशन करते हैं तो एनर्जी ऑब्टेन करते हैं। इसी तरह जब और एनिमल्स इन प्लांट्स पे फीड करते हैं या फिर एनिमल जो है एनिमल्स पे फीड करते हैं या फिर हम जो है कुछ एनिमल्स हम गोश्त खाते हैं उनका, तो वहाँ पर भी प्रोटीन्स, फैट्स, कार्बोहाइड्रेट्स वगैरह सब कुछ मौजूद है, हमें फूड मिलता है। उस खुराक से फिर हम क्या करते हैं? रिस्पायरेशन के दौरान हम एनर्जी रिलीज करते हैं और ये रिस्पायरेशन भी ऑक्सीडेशन रिडक्शन प्रोसेस है। तो ऑक्सीडेशन रिडक्शन प्रोसेस अगर नहीं होता तो फिर लाइफ वुड नॉट बी पॉसिबल। लिविंग थिंग्स के लिए लाइफ या फिर ज़िंदा रहना मुश्किल हो जाएगा।